बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू डिस्कस करेंगे वो ये है कि क्लाइंट को आम तौर पे वकला की 3 चीज़ें जो है वो नापसंद आती हैं। ये बात हम करें मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छे लोग भी होते हैं। अब मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर लोग वो वकील साहब जो बात करें ना, 3 चीज़ें उनको समझ में नहीं आती जल्दी से। नंबर 1, अगर वकील साहब कहते हैं कि जनाब आपका केस कमज़ोर है, तो फिर ये पार्टी को जल्दी से समझ नहीं आती। हालांकि ये एक वकील साहब के लिए बात कहना ये बड़ा मुश्किल है। आपका केस मुश्किल है, इसमें चांसेस विन करने के कम है, ये बात करेगा, विन नहीं होना तो क्लाइंट ने इसके पास रुकना किस लिए? वो कहते हैं ना कि जो वकील कहता है कि आपके केस का कुछ नहीं बनना, उस बंदे के केस का कुछ बनना है या नहीं बनना, ऐसे वकील का कुछ नहीं बनता। तो ये बात करना वकील साहब के लिए बड़ी दिलेरी वाली बात होती है कि आपका केस कमज़ोर है, इसके जीतने के चांसेस कम हैं। बड़ी ईमानदारी से बंदा ये बात करे, उसे पता है फील्ड में बैठा हुआ है, उसे पता है कि ऐसी बात करूँगा तो ये चले जाएंगे, केस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी अगर कह रहा है तो फिर समझिए कि ये बंदा कितना ऑनेस्ट होगा कि फ्रैंकली आपको बता रहा है कि आपका केस कमज़ोर है। क्लाइंट को क्या चाहिए? क्लाइंट को खुशी होती है जिस चीज़ से, वो ये है कि जनाब वकील साहब के पास ये केस है, अच्छा शानदार ज़बरदस्त, देखना अगली पार्टी को तो चक्कर चढ़ा दूंगा, आप देखिएगा बस लम्हों में तबाह कर दूंगा अगली पार्टी को, आप घुटनों के बल ज़मीन पे, ये देखिए वो देखिए, वैसी बातें करो, टांगे तोड़ दूंगा, अंदर ही रहेगा सारी ज़िंदगी। ये बात बड़ा क्लाइंट सेटिस्फाई होता है। अच्छा जी, वाह वाह, जल्दी से फीस निकाल के खुश, बंदा ही बड़ा ग्रेट मिल गया। थोड़ा सा दिमाग से बंदा काम ले तो गौर करेगा ये क्या बात हुई कि आते ही जनाब ये वो आसमानों पे ले जाए आपको। टू द पॉइंट क्यों नहीं बात करते? तो इसलिए क्लाइंट को चाहिए हमेशा वकील साहब ठंडे दिमाग से वकील साहब के पास तशरीफ़ ले जाएं। जो वकील साहब कहते हैं, अगर वकील साहब कहते हैं कि केस बनता है, इसके इतने चांसेस हैं, अच्छी बात है। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आपका केस कमज़ोर है तो इस चीज़ को भी रियलाइज़ कीजिए, बजाय इसके टाइम वेस्ट करते रहे। अच्छा, बड़ा फ्रैंकली चंद एक बार ऐसा भी हुआ, हमने कहा कि नहीं जी केस कमज़ोर है, आप ना कीजिए, आपका टाइम ज़ाया होगा। इनको क्या पता है जी, वो जाके घूम फिर के किसी और जगह पे पहुँचे, फिर कुछ साल डेढ़ धक्के खाए, फीसें पे की, और उसके बाद जनाब दोबारा हमारे पास, ओहो आप ठीक कहते थे, बस ठीक, अब क्या फ़ायदा हमारे ठीक कहने का। तो जहाँ पे अब वकील साहब को क्या खुशी है कि वो कहेंगे घर जाके बैठ जाओ, आप कोई और काम करो, लिटिगेशन में ना पढ़ो। वकील साहब का तो बाज़ार नुकसान है ना, अपना नुकसान करके आपको मशवरा दे रहे। लेकिन क्लाइंट की बात ये आसानी से समझ में नहीं आती। क्लाइंट को ये चाहिए कि जब वकील साहब के पास जाएं तो एकदम से वो बस हवाओं में ले जाए हमें, ऐसा शानदार वकील, वाह जी वाह, बड़ी बड़ी बातें सुनना चाहता है क्लाइंट। हालांकि वकील साहब फ्रैंकली अगर आपको मशवरा दे रहे हैं तो उस पर गौर करना चाहिए, ना कि मजबूर करना चाहिए कि बस लंबी लंबी बातें सुनाएं तो ही वकील साहब अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ क्लाइंट को जल्दी से समझ में नहीं आती कि अगर उसका केस कमज़ोर हो या उस पर बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो जल्दी से समझ जाए। दूसरी चीज़, क्लाइंट को ये चीज़ भी इतनी जल्दी से समझ नहीं आती कि जनाब अगर क्लाइंट को कह दिया जाए कि आप सर्विसेज पे करो, क्लाइंट सुनना ये चाहेगा। वकील साहब कहें कि जनाब पुलिस वाले को पैसे देने हैं, ज़रा निकालो लाख रुपया, लो जी अभी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। क्लाइंट सुनना ये चाहेगा कि जनाब जज के नाम के पैसे दे दो, जज को रिश्वत लगा देते हैं, अच्छा जी डायरेक्ट रिश्वत, ये लो उसी वक्त। क्लाइंट को कहो जनाब फलां अदारे में पैसे देने हैं, रिपोर्ट बनानी है, क्लाइंट का काम है जैसे भी देखो सेकंड लगेंगे, बस अभी देखो पैसे आए। क्लाइंट को ये कहो कि वकील साहब को पैसे देने हैं, सर्विसेज भी कोई चीज़ हो कि अच्छा जी वो तो नहीं जी, हालात ही बड़े ख़राब हैं, बच्चा बीमार है, कर्जे चढ़ गए हैं, ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ वकील साहब की सर्विसेज हैं, कुछ अर्सा हमारे साथ चलते रहना है, बाज़ दफ़ा के साल 2 साल 10 साल भी चलता है, वकील साहब ने फ़ीस चार्ज की और चलते रहते हैं। अब ये चीज़ क्लाइंट की समझ में आसानी से नहीं आती। क्लाइंट
इस चीज़ से नाराज़ होता है अगर कई ये सर्विसेज, अब वकील साहब ने सर्विसेज दी हैं, आपका केस लिया और चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और यही उसका सोर्स ऑफ इनकम भी है, यहीं से आपसे फ़ीस कलेक्ट करनी है वकील साहब ने, तो अपना सारा सिस्टम भी तो चलाना है। लेकिन ये चीज़ क्लाइंट की जल्दी समझ में नहीं आती। तो क्यों बंदा किसी को मजबूर, जब आप रीज़नेबल फ़ीस अपने वकील साहब को पे करेंगे तो वकील साहब, मैं इस प्रोफेशन के अंदर बैठा हूँ, ऐसे नहीं है जैसा सोसाइटी के अंदर मशहूर है कि नहीं जी वकील साहब जो हैं वो बड़ा पैसे खींच लेते हैं, ये करते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली वकला जो है ना, जो प्रोफेशनल वकील हैं, वो बड़े ध्यानदार किस्म के होते हैं। एक दफ़ा फ़ीस जो तय की वो चार्ज की और उसके बाद वो डिस्टर्ब नहीं करते। क्लाइंट का काम है, अब क्लाइंट क्यों रिलक्टेंट होता है, जब वकील साहब ने फ़ीस का कहा कि ये सर्विसेज हैं, इतनी फ़ीस है, क्लाइंट रोना शुरू कर दे, क्लाइंट के नहीं जी वो ये हो गया वो हो गया, उसी क्लाइंट को रिश्वत को, अब वकील साहब 1 लाख रुपया मांग रहे हैं तो रोना शुरू कर रहा है, 10-15 मिनट गुजरने दो, उसके बाद कोई यार रिश्वत देनी है 3 लाख रुपया, तो वो क्या जी हो जाएगी। तो ये कैसा मिजाज है कि ऑनेस्ट हैं तो ऑनेस्ट रहने दो, सीधे जो उसका हक बनता है चलने दो, बजाय इसके कि फिर काम तो ज़ाहिर है एक करना है जिसने, उसने चार्ज तो करना है, ऐसे नहीं तो वैसे कर लेगा, किसी ना किसी तरीके से चार्ज तो करना है ना। तो इसलिए ये वकला कभी डिस्टर्ब नहीं करते, ये क्लाइंट होता है जो ओवर क्लेवर बन के चक्कर देने की कोशिश करता है, फिर वकील साहब उससे फ़ीस अपने अंदाज में ले लेते हैं। फ़ीस वकील का हक है, जो वकील काम कर रहा है वो फ़ीस तो लेगा, लेकिन अगर आप उसको चीट करने की कोशिश करेंगे तो वकील साहब इतनी आसानी से चीट होते नहीं हैं, वो वकील साहब हैं। बहरहाल सर्विसेज जब क्लाइंट को कही जाएँ तो उसको ये नागवार सी गुजरती है हमेशा कि वकील साहब को सर्विसेज क्यों दो, इल्ला माशाल्लाह अच्छे लोग भी मौजूद हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि जी चाहता है कि काश ये फ़ीस ना ले तो काम कर दे। तीसरी चीज़ जो क्लाइंट को जल्दी समझ में नहीं आती वो ये है अगर टू दी पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने के लिए कहा जाए, वकील साहब के पास आया, वकील साहब कहते अच्छा ये काम है, इस तरह करना है, ये कानूनी तरीका, क्लाइंट खुश नहीं होगा इस पे। क्लाइंट खुश किस पे होगा कि वकील साहब मुझे बताएं उल्टी राह कि आप झूठा मेडिकल बना लो, आप ये कर लो, आप जनाब फलां गलत FIR करवा दो, आप तो जनाब ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, वाह वाह क्या टोटका बताया, शानदार, क्लाइंट उस पर खुश होगा। हालांकि वकील साहब के बारे में नॉर्मली ये मशहूर है, कहते हैं कि वकला जो है ना वो झूठ बोलते हैं, वकला गलत करते हैं। यहाँ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वकील गलत मशवरा नहीं दे रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता तो क्लाइंट ही सेटिस्फाई नहीं, क्लाइंट का जी, क्लाइंट खुश। क्लाइंट क्या है, वो वकील तो नहीं है ना, वो तो अवाम है ना। अवाम तब तक सेटिस्फाइड नहीं होती जब तक उसको उल्टा मशवरा ना दिया जाए। सिराते मुस्तकीम पे चलने वाले वकील साहब को कहते हैं नहीं वो बस कोई स्वाद नहीं आया। स्वाद कहाँ पे आता है, उल्टी कलाबाजियाँ लगाने से, चलो ये कर दें, वो ऐसा केस डाल दें, वो बना दें, अब खुश है। तो झूठ कौन बोलता है, अवाम। कौन, किसकी ख्वाहिश है, कोई साइल जो आया है वो चाहता क्या है, उसे चाहिए फ़न चाहिए, और फ़न वो वाला कि जो सिराते मुस्तकीम से थोड़ा सा हटके हो, स्वाद आ जाता है। तो ये क्लाइंट को सीधी राह पे चलना है, सच बोलना है, गलत केस नहीं करना, ये इतनी खुशी नहीं होती क्लाइंट को। इससे खुश कब होगा क्लाइंट, जब उल्टी बात सुनेगा। इट डजंट मीन कि हमें उल्टा काम करना चाहिए, बेबरकती हो जाती है क्लाइंट के लिए भी, वकील साहब के लिए भी। हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए। और वकील साहब को कौन सा क्लाइंट अच्छा लगता है, वकील साहब को हमेशा वो क्लाइंट अच्छा लगे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो बात कर, मिसाल के तौर पे फ़ीस है जो तय की है वो टाइम पे कर रहा है, वकील साहब को ये बड़ा शानदार, बड़ा अच्छा लगता है। वकील साहब को वो बंदा जो डॉज ओवर क्लेवर नहीं है, वकील साहब के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, वकील साहब को वो बंदा अच्छा लगता है। तो ये वकील और क्लाइंट का रिलेशन है। तो उम्मीद है आपने वकील और क्लाइंट के रिलेशन के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा सा नॉलेज हासिल कर लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।